भजों में वाको, कल न पड़त छिन एक घड़ी। इवन ए सिंगल मोमेंट, एक क्षण, एक घड़ी भी मुझे कल नहीं होता है, चैन नहीं मिलती है। मुझे जो भजता है मैं भी उनको भजता हूं। और भगवान श्री कृष्ण गीता में कहते हैं, ये यथा माम प्रपद्यन्ते ताम तथैव भजाम्यहम्। मुझे जो जिस भाव से भजता है मैं भी उसको उसी भाव से भजता हूं। रावण से कहा गया, उनकी पत्नी मंदोदरी कहती है, नाथ मैं जब भजन में बैठती हूं ना तो मैं उसी राम का भजन करती हूं। वे दीन दयाल है, आपसे बड़ी भारी गलती हो गई है नाथ। उन्होंने दूत भेजा है, एक नहीं बहुत बार आपको अवसर देने की कृपा की है नाथ, अब तो मान जाइए। रावण कहता है कि देवी मैं इतना तामसिक हो गया हूं, ध्यान से सुनिएगा, रावण जैसे पंडित कोई नहीं, और वो पांडित्य किस काम का, जो ऐसे वैसे लोगों की नारी का हरण नहीं किया सज्जनों, जो भगवान की नारी का हरण कर लिया। तो रावण कहता है कि मैं बड़ा तामसिक हो गया हूं। मैंने सुना है ब्रह्मा जी से जब मैं वेद पढ़ रहा था मंदोदरी, तो ब्रह्मा जी वेद की ऋचाओं को पढ़ाने के समय कभी कभी अपने मन से कुछ ऐसी बात बता दिया करते थे। मैंने पढ़ा है कि भगवान को जो जिस रूप में याद करते हैं भगवान उसी रूप में उनके पास आते हैं। और गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने मानस में इसकी पुष्टि की है, जाकी रही भावना जैसी अब प्रभु मूर्ति देखी तुम तैसी। भगवान जब राजा जनक की सभा में पधारे तो दुष्ट राजाओं को भगवान भगवान थोड़ी न दिखे, दुष्ट राजाओं को महाकाल ऐसा लगा कि महाकाल आ गया। जो भक्त राजा थे उनको भगवान के परम सुंदर स्वरूप का दर्शन हुआ। स्वरूप में कहा, ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि संत की सत्संगी बड़े महीन होते हैं। स्वरूप नहीं, स्वरूप, स्वरूप का दर्शन हुआ। राजा जनक को महायोगी के रूप में तत्व का दर्शन हुआ। तो जो जिस भावना के लोग थे भगवान वैसे ही उनको दिखे। तो भगवान कहते हैं, ये यथा मां प्रपद्यन्ते तां तथैव भजाम्यहम्। लेकिन ध्यान दीजिए, भगवान से बैर करने वाला, भगवान से शत्रुता मोल लेने वाला, भगवान से दुश्मनी ठान लेने वाला, कि पुतला दशहरा में आज भी जल जाता है। ऐसी वैसी अब कीर्ति नहीं हुई रावण की। रावण को समाज ने आज भी माफ नहीं किया, और मैं समझता हूं कि आगे भी रावण को माफी मिलने वाली नहीं है। कोई प्रतिष्ठित व्यक्ति है, उसकी पुतला जब फूंक दी जाती है तो वो व्यक्ति बड़ा दुखी होता है भीतर से। और रावण की आत्मा कितनी दुखी होती होगी। इसीलिए श्री राम जी अपनी प्रजाओं को बुला करके कहते हैं कि मनुष्य शरीर मिला है, जो देव दुर्लभ तन मिला है,
इसका सदुपयोग कर लीजिए। Use your precious human body. Each and everyone is loving their precious human body. Even ants or animals or birds, they are loving their body. हर प्राणी, even insect, कीड़े मकोड़े भी, चींटियां को थोड़ा सा दबाइए ना, पकड़िए ना, तो भागती इतनी जोर से, जितनी ताकत है उतनी जोर से भागती है। सबको अपने शरीर के प्रति प्रेम है। एंड ईच एंड एवरी ऑर्गेनिज्म इज wants to live on this earth, in this creation. सब प्राणी जीना चाहता है। भगवान कहते हैं कि जीना तो चाहता है, जी तो रहे हैं, लेकिन कब तक जी रहे हैं nobody knows, कोई नहीं जानता है। लेकिन जब तक जीवन को धारण कर रहे हैं तो एक सुंदर काम कर लीजिए। पशु योनि, पक्षी की योनि, कीट पतंग की जो योनि है वो तो भोग योनि है, ध्यान से सुनिएगा। लेकिन ये मनुष्य शरीर या मनुष्य जीवन भोग योनि नहीं है सज्जनों, ये तो कर्म योनि है। भोग योनि तो वो सब है। इस उत्तम शरीर में आकर अगर उत्तम कर्म नहीं किया तो पछताने के अलावा फिर क्या होगा। इसलिए क्या है, कबीर पुकारी के यहाँ कोई ना अपना रे। अपना मतलब क्या, जब शरीर ही अपना नहीं रह गया तो कोई नहीं अपना का मतलब क्या। वैराग्य की थोड़ी सी बात वो करते हैं। मित्र प्यारे सगे संबंधी एक दिन तुझे भुलाएंगे, कल तक जो अपने कहते थे अंत में तुझे जलाएंगे। सुंदर काया माटी होगी, चर्चा होगी गली गली, ले लो रे कोई राम का प्यारा, आवाज लगाए गली गली। ये संत लोग गली गली में, शहर शहर में, नगर नगर में, इस देश में, विदेश की धरतियों पर भी जाकर अलग जगाते हैं और कहते हैं कि जान लीजिए, जीवन के तथ्य को, रहस्य को जान लीजिए, कीजिए सेवा। अभी हमारे श्रद्धेय घनश्याम बाबा बहुत सुंदर बात सुना रहे थे कि माता पिता की सेवा कीजिए। आजकल घरों में बुजुर्ग लोगों का बड़ा अपमान हो रहा है। कितना क्या पढ़ लिया, ऐसी पढ़ाई, जिस पढ़ाई को पढ़ने के बाद जिस माता ने जन्म दिया, जिस माता ने अपनी आंचल से दुख की घड़ी में आंसू पोंछा, जिस माता ने अपना पेट काट करके बच्चा को, बेटा को खिलाया, बेटी को खिलाई, ऐसी माता के प्रति, ऐसे पिता के प्रति अपनी जमीन बेचकर बेटा को पढ़ाया, लेकिन घर के देवताओं का अपमान शुरू कर दिया। ये कौन सी पढ़ाई है सज्जनों? What kind of education it is? किस तरह की पढ़ाई है? इसीलिए संत लोग कहते हैं कि सत्संग में बैठोगे, सत्संग की बातों को सुनोगे तो ऐसा उत्तम विचार आपके भीतर आएगा कि जो देवता घर के हैं वो ठुकराए नहीं जाएंगे। तो यह भी जो व्यावहारिक जीवन है, मैं अक्सर कहा करता हूं कि व्यावहारिक सत्ता को जरूर मजबूत कर लीजिए। व्यवहार पक्ष आपका कमजोर होगा तो परमार्थ में फिर सिद्धि नहीं मिलेगी। परमार्थ ऐसे सिद्ध नहीं होता है। जन्म जन्म मुनि जतन कराही, अंत राम मुख आवत नहीं। क्यों? जन्म जन्म से जतन करने वाले वे मुनि, हमारे श्रद्धेय पुरुषोत्तम बाबा, आपको गौतम ऋषि और अहल्या के प्रसंग को सुबह में सुनाया था। इतने बड़े ऋषि की पत्नी का ये हाल हो गया, वजह क्या है? She was not serious। हम आप भी जिस दिन से गंभीर हो जाएंगे, when we are going to be very serious about our life,
That's what Lord Rama is addressing the whole citizen. अपने प्रजा को उपदेश करते हैं कि गंभीर हो जाइए, सचेत हो जाइए, तो जीवन, मैं निवेदन कर रहा था कि जीवन का जो महत्व दे देगा तो समाज में भी वो अच्छा काम करेगा, राष्ट्र की सेवा बढ़िया से करेगा। और आपने सुना होगा नारायण संस्थान राजस्थान में, उन्होंने अपने संस्थान के द्वार पर लिख दिया है कि नर सेवा नारायण की सेवा है। गरीबदास जी महाराज भी कहते हैं, नर नारायण रूप है रे झुमकरा, तू मत देह पिछान सुनो रे झुमकरा। ये जितने नर हैं, ये नर नहीं, ब्रह्मवादियों की दृष्टि में, ब्रह्मदर्शी की दृष्टि में सब नारायण है। ब्रह्मवादी लोग जो हैं, ब्रह्मज्ञानी लोग जो हैं, उनके दृष्टि में तो सब नारायण है। तभी तो गरीबदास जी महाराज कहते हैं कि नर नारायण रूप है रे झुमकरा, तू मत देह पिछान सुनो रे झुमकरा। देह क्यों देखते हो? वैराग्य तो हो, लेकिन एट द सेम टाइम माता और पिता को, गुरुजनों को, साधु संतों को जब सेवा करने का मौका मिले तो सेवा नारायण के भाव से कीजिए। कभी कभी मैं पुंडरीक की कथा कहता हूं अपने सत्संग में। पुंडरीक महाआसक्त व्यक्ति था, लेकिन पढ़ा लिखा इतना, कोई भी व्यक्ति उनके सामने शास्त्रार्थ में टिकता ही नहीं था, तुरंत बोलती बंद कर देता था पुंडरीक, इतना बड़ा विद्वान था। लेकिन पत्नी के अपने जोरू के गुलाम थे। पत्नी कहती थी कि तुम जहां जाओगे ना पुंडरीक, वैसे तो पति का नाम भारतवर्ष में भारत की नारी नहीं लेती है, लेकिन वो नारी ही कुछ ऐसी थी। आजकल तो हम बड़े बड़े जिसको सो कॉल्ड एजुकेटेड फैमिली बोलते हैं, सो कॉल्ड सिविलाइज्ड फैमिली बोलते हैं, उनके घरों में जब हम लोग जाते हैं, एक बार हम देहरादून में थे, पूज्यपाद महर्षि शाही स्वामी जी महाराज को ले गए थे। तो मैं नाम तो नहीं लूंगा क्योंकि आजकल सब कुछ वायरल होता है, नाम लेने से घाटा हो जाएगा। तो किसी डॉक्टर के यहाँ गए थे, महिला हमसे इतनी जिद की कि महाराज को मैं अपने घर ले जाऊंगी, अपनी गाड़ी से ले जाऊंगी और मैं ही ड्राइव करूंगी। मैंने कहा कि नहीं, महाराज को आप ले चलिए अपनी गाड़ी से, लेकिन आप ड्राइव नहीं कर सकती हैं। तो पूज्यपाद सुन लिया। तो पूज्यपाद ने कहा कि भगवती रूप देखो ना, क्यों मना कर दो, करने दो, ले जाने दो। तो वो डॉक्टर ड्राइव करके अपने घर ले गई, पति उनका घर में ही था। तो पति का नाम लेकर के, सुनो फलाना, आज महापुरुष को लेकर के मैं आया हूँ, बड़ा सुंदर आज अवसर है। तो पूज्यपाद जब सुना तो पूज्यपाद ने जब सुना तो बुलाया उस डॉक्टर को, महिला डॉक्टर थी, और बोले कि तुम अपने पति का नाम लेती है, क्यों लेती है? शास्त्र पढ़ी नहीं, सत्संग कभी किया नहीं, मुझे घर ले आए तुम। तो ठीक है, शिष्य महाराज जी को प्रणाम किया और कहा कि आज से मैं अपने पति का नाम नहीं लूंगी। सज्जनों, शास्त्र कहता है कि पति का नाम लेने से, नारी जब अपने पति का नाम लेती है तो पति का आयु क्षीण होता है। अब जो भी साइंटिफिक रीजन होगा, मैं भी ज्यादा इस पर अध्ययन नहीं किया हूं, लेकिन आदर नहीं है, रिस्पेक्ट नहीं है अपने पति का नाम ले लेना। माँ सीता अपने भगवान को जब बुलाती थी तो वो राम जी थोड़े बुलाती थी, तब आर्यपुत्र कह करके बुलाती थी। तो हमारी संस्कृति तो बहुत महान है, लेकिन हम भूल गए हैं। मैं सुना रहा था कि जो मॉडर्न लोग हो गए,
वे ऐसे ही करते हैं, नाम ले लेकर पुकारते, उसमें भी कोई आदर नहीं। तो सज्जनों, अपनी संस्कृति का, अपनी सभ्यता का और अपने व्यवहार जगत को भी सुदृढ़ रखते हुए और जीवन को सफल बनाने का प्रयास कीजिए। इसीलिए भगवान कहते हैं कि ये देव दुर्लभ है, नर्तन या देव दुर्लभ है। और भगवान भाग्य की, मनुष्य के भाग्य की सराहना करते हैं। ध्यान से सुनिएगा, मैं क्या निवेदन कर रहा हूं। इस मनुष्य शरीर की महिमा का बखान पुरुषोत्तम भगवान श्री राम करते हैं। गर्व नहीं होना चाहिए, लेकिन भगवान ने यह भी कहा, भगवान तो अपने ही श्रीमुख से इस शरीर की महिमा का बखान करते हैं। बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ है गावा, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाई न जेहि पर लोक संवारा। और तब भगवान ये भी कहा, भगवान ने कहने की कृपा की, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, मोक्ष का द्वारा। और तब आगे बहुत सारी बातों को उन्होंने कहा है। उस पाठ पर पूरा तो नहीं बोला जा सकता है। भगवान मनुष्य शरीर की बहुत बड़ाई करने की कृपा की। और उसके बाद कहते हैं, नर्तन पाय विषय मन देही, पलटी सुधा ते सठ विसलेरी। किसको कहा? मनुष्य को ही तो कहा। उसी जगह मनुष्य शरीर की बड़ाई करते हैं, लेकिन मनुष्य शरीर पाकर, नर्तन पाय, मनुष्य शरीर पाकर के जो विषयी विष का पान करता है, भगवान उसकी भत्सना करते हैं। भगवान ऐसे मूढ़ मनुष्य की निंदा करते हैं जो शरीर की महिमा का बखान श्री राम जी ने किया। उस शरीर का दुरुपयोग कहां कहां लोग करते हैं। बड़े घर में एक जगह मैं सत्संग करने गया था। जब प्रवचन उसने सुना, और वो पेशे से पत्रकार थे और बहुत दूर के नहीं है। पत्रकार जब पूरे संयमित जीवन जीने लगे तो मेरे पास आकर के उन्होंने कहा कि 8,000 की बोतल मैं एक ही रात में पी जाता था। तो महाराज जी, कितना मांस, मछली और अंडा, रात में जब 8,000 की बोतल को मैं पी जाता था, शराब की बोतल को, तो सोचता था कि नींद आएगी अच्छी, लेकिन नींद नहीं आती थी। आंखें खुली, अपने ही रूम की छत को मैं देखते रहता था, आंख बंद नहीं होती थी। लेकिन महाराज, मैं जब सत्संग में आया, अपने शरीर के संबंध में सुना कि ये इसकी बड़ाई श्री राम जी ने किया है, तो तब मैंने कहा कि तुम पत्रकार तो भले हो, पत्रकारिता तो करते हो, लेकिन अपनी पत्रकारिता करना भूल गए। दूसरे का इंटरव्यू तो लेते रहे, लेकिन अपना इंटरव्यू लेना भूल गए। यही है, मनुष्य दूर दूर तक अपने दृष्टि को ले जाते हैं, दूर की चीजों को सुनते हैं, दूर की चीजों को देखते हैं, लेकिन अपनी ओर नहीं झांकते। अपनी ओर झांकने की विधि है सज्जनों, बहुत सारी बातें हैं। समय तो 5 बजने वाला है, मेरी घड़ी में 4:48 हो गया है और मैं अपने वाणी को विराम देना चाहूंगा। थोड़ा निवेदन करने के बाद मैं यही निवेदन कर रहा हूँ कि भगवान कहते हैं कि जीवन इतना सुंदर मिला है, इस जीवन के बागडोर को सच्चे सदगुरु के हाथों में सौंप दीजिए, किसी महापुरुष के हाथों में। अर्जुन सौंप दिया, यही तो धृतराष्ट्र कह रहा है
मेरी 100 की 100 पुत्र मारे चले गए। ध्यान से सुनिएगा, धृतराष्ट्र अपने को कोस रहा है कि 100 के 100 पुत्र मेरे मारे चले गए और 5 पांडव, मात्र 5 के 5 वैसे के वैसे रह गए और भीम ने मेरे पुत्रों को मारा है, ले आओ उसे। भगवान जानते थे भीम को सामने नहीं भेजा गया, सबों से गले तो मिले, लेकिन भीम से मिलने की जो नियत थी वो बहुत बदनीयत थी उसकी। तो भगवान ने कहा कि लोहे का भीम देना उनके सामने, अंधा है दिखेगा उन्हें थोड़े। तो लोहे की भीम जब धृतराष्ट्र को दिया गया और इतना जोर से दबाया, लोहे की भीम चूर हो। मतलब कभी महर्षि वेदव्यास की बात नहीं सुनी, महात्मा बुद्ध की बात नहीं सुनी, सब ग्रंथों की ओर झांका नहीं। इसलिए कितना भी वैभव और ऐश्वर्य हो जाए, अंत में क्या हुआ धृतराष्ट्र का, जंगल में भटकने लगा, क्योंकि भीम ताना मारता था। और भोजन की थाल जब धृतराष्ट्र के सामने आता था, धृतराष्ट्र मतलब समझते हैं ना, धृत मतलब हड़पना, राष्ट्र, जो राष्ट्र को हड़प ले, पांडवों का राष्ट्र था लेकिन धृतराष्ट्र हड़प लिया था, इसलिए धृतराष्ट्र। सज्जनों, ऐसे धृतराष्ट्र अंत समय में महाराजा युधिष्ठिर से कहता है कि मैं अब यहाँ नहीं रह पाऊंगा। क्यों? मुझे भजन करना है। अरे जीवन भर जब भजन नहीं हुआ तो अब क्या होगा? फूल जब सूख जाता है तो उसे भगवान को नहीं चढ़ाया जाता है। और शंकराचार्य जी महाराज ने कहा, अंगम ललितम कलितम मुंडम रसन विहीनम जातम कुंडम कर्भित कंपित शोभित दंडम तदपि मुंचति आशा भांडम मूढ़ जही ही धनागम तृष्णा करु सुबुद्धि मनसि वितृष्णा यल्लभ से निज कर्मोपातम वित्तम तेन विनोदय चित्तम। शंकराचार्य जी महाराज कहते हैं कि वित्त में जो मन लगाया ना वो काम आने वाला नहीं है, इसलिए असली कमाई यही है। इस सत्संग रूपी धन की कमाई जो करता है उसके लिए सिंहासन आता है, और जो सत्संग का अनदेखा करता है, जो परमात्मा को ठुकराता है, न जाने 84 के चक्र में इतने थपड़े लगते हैं, इतनी भटकन होती है, इतना दुख होता है कि आदमी फिर वहां से निकल नहीं पाता है। 84 लाख योनि है सज्जनों। 100 वर्ष का जीवन कितना बड़ा है। देखिए आपके सामने